देखिए, ये कई महीने पहले मैंने सार्वजनिक मंच से बात कह दी थी कि ये बीजेपी और जेजेपी में अघोषित समझौता हो गया था, समझौता तोड़ने का। क्योंकि इन दोनों ने मिलके हरियाणा को डबल इंजन से हरियाणा की जनता को लूटने का काम किया 5 साल। हरियाणा को विकास की पटरी से उतार के बेरोजगारी में, महंगाई में और भ्रष्टाचार और अपराध में देश में नंबर 1 बनाने का काम किया इस सरकार ने, और हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। और स्वयं जो अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को बदलने का काम किया गया भाजपा जजपा द्वारा, उससे यानी कि उन्होंने खुद ये मान लिया कि इन्होंने हरियाणा का बड़ा नुकसान किया और जनता में बड़ा रोष है, बड़ी नाराज़गी है। जनता में नाराज़गी जब होती है जब सरकार की कार्यशैली ठीक ना हो, तो इन्होंने खुद मान ली ये बात। मगर इनके आपस में इनका ऐसा तालमेल, अघोषित इनका तालमेल चल रहा है, समझौता टूटने के बाद भी चल रहा है। ये पहले हमको पता था, ये पहले हम कह चुके थे। आपने देखा हरियाणा विधानसभा में इन्होंने व्हिप जारी किया, कोई जब विश्वास मत हुआ तो उसके खिलाफ मतदान करने का व्हिप जारी नहीं किया। वहाँ पे ये गए ही नहीं विधानसभा में ना जाने का, यानी कि सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से साथ देने का इन्होंने वहाँ काम किया। अभी समझौता टूटने के बाद तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब कौन किससे मिल रहा है, उसका क्या अर्थ है, उसमें तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन ये हरियाणा के लोगों के ये बात समझ आ चुकी है कि ये आपस में तालमेल करके इन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया, प्रदेश का बहुत नुकसान किया 5 साल तक, और अब भी आपस में तालमेल करके चल रहे हैं। एक आदमी मेरे बढ़ाते के ये भाई साहब सारे एक आदमी जो है सामान्य योग है। आपका आशीर्वाद चाहिए जी। आशीर्वाद दो अंकल जी, हाँ आशीर्वाद दो। यही कोशिश है अंकल, अपना एरिया आगे जाए, अपने एरिया में डेवलपमेंट हो, अपने एरिया में काम हो। पहले जब गवर्नमेंट की तब हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा हरियाणा के अंदर, पूरा विश्वास है। जिस तरीके से कल आप लोगों ने आरोप लगाया कि मैं जैसे मुद्दा हूँ, आप या कांग्रेस पार्टी के वोट ने आरोप लगाया कि दुष्यंत चौटाला वोट काटने के लिए गठबंधन ने तोड़ा है। आज दुष्यंत चौटाला का बयान आया है कि मनोहर लाल खट्टर से कल आधा घंटे में मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा है कि 3.5-4 साल गठबंधन चलाया है और खट्टर साहब से बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिला है और उनका धन्यवाद करने के लिए वो गए थे। और रोहतक लोकसभा से वो कह रहे हैं कि अगर हुड्डा साहब बार बार वोट काटने का आरोप लगा रहे हैं, वो रोहतक लोकसभा से अपना कैंडिडेट ना उतारे, उनकी फिर हुड्डा जीत जाए, इसलिए वो बार बार इस बात कह रहे हैं वोट काटने के लिए। देखिए, ये कई महीने पहले मैंने सार्वजनिक मंच से बात कह दी थी कि ये बीजेपी और जेजेपी में अघोषित समझौता हो गया था, समझौता तोड़ने का। क्योंकि इन दोनों ने मिलके हरियाणा को डबल इंजन से हरियाणा की जनता को लूटने का काम किया 5 साल। हरियाणा को विकास की पटरी से उतार के बेरोजगारी में, महंगाई में और भ्रष्टाचार और अपराध में देश में नंबर 1 बनाने का काम किया इस सरकार ने, और हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। और स्वयं जो अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को बदलने का काम किया गया भाजपा जजपा द्वारा, उससे यानी कि उन्होंने खुद ये मान लिया कि इन्होंने हरियाणा का बड़ा नुकसान किया और जनता में बड़ा रोष है, बड़ी नाराज़गी है। जनता में नाराज़गी जब होती है जब सरकार की कार्यशैली ठीक ना हो, तो इन्होंने खुद मान ली ये बात। मगर इनके आपस में इनका ऐसा तालमेल, अघोषित इनका तालमेल चल रहा है, समझौता टूटने के बाद भी चल रहा है। ये पहले हमको पता था, ये पहले हम कह चुके थे। आपने देखा हरियाणा विधानसभा में इन्होंने व्हिप जारी किया, कोई जब विश्वास मत हुआ तो उसके खिलाफ मतदान करने का व्हिप जारी नहीं किया। वहाँ पे ये गए ही नहीं विधानसभा में ना जाने का, यानी कि सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से साथ देने का इन्होंने वहाँ काम किया। अभी समझौता टूटने के बाद तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब कौन किससे मिल रहा है, उसका क्या अर्थ है, उसमें तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन ये हरियाणा के लोगों के ये बात समझ आ चुकी है कि
ये आपस में तालमेल करके इन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया, प्रदेश का बहुत नुकसान किया 5 साल तक, और अब भी आपस में तालमेल करके चल रहे हैं। देखो, जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की बात है, कच्चे तेल के भाव में रिकॉर्ड गिरावट आई है पिछले 2 साल में, मगर जिस अनुपात में पूरे दुनिया के तमाम मुल्कों ने डीजल पेट्रोल में राहत दी अपने नागरिकों को, मौजूदा सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने नहीं दी। बल्कि 2 साल नहीं, कोविड के टाइम से गिरावट चल रही है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल के भाव में। पूरे विश्व के अंदर हर मुल्क ने अपने नागरिकों को राहत दी, गरीब आदमी को, मध्यम वर्ग को एक राहत पहुंचाने का काम किया। लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है, ये आपने देख लिया होगा इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में, ये तो उद्योगपतियों के द्वारा ये सरकार चलाई जा रही है। तो ये सरकार का जो अब फैसला है, ये तो केवल चुनावी फैसला है, एक चुनावी अपने वोट लेने का फैसला है। जनता को अगर राहत देनी थी तो ये पहले करना चाहिए था। आपको याद होगा, मैंने 2017 में लोकसभा में जब ये बात आई थी, तब मैंने विस्तार से लोकसभा में सर्वप्रथम देश में मैंने ये मुद्दा उठाया था कि ये भ्रष्टाचार का औपचारीकरण, सरकारीकरण करने का एक माध्यम ये इलेक्टोरल बॉन्ड साबित होंगे। और संगठित भ्रष्टाचार, जैसे संगठित अपराध कहा जाता है, अब ये संगठित भ्रष्टाचार भाजपा द्वारा इसके माध्यम से किया जाएगा। उस समय पूरे लोकसभा में मैंने जब ये बात कही तो भाजपा वालों ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया, और अब सच सामने आ गया देश के। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस प्रकार से ये बातें आ रही हैं कि कोई कंपनी जिस पे ईडी का कोई मुकदमा हो जाता है वो जाके बीजेपी को चंदा दे दे, किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वो जाके बीजेपी को चंदा दे दे, कोई जुआ खिलाने की लॉटरी की कंपनी वो जाके बीजेपी को चंदा दे दे, कोई दूसरे देशों की जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं है उन देशों से संबंधित कंपनियां भी बीजेपी को चंदा दे दें। तो ये बीजेपी देश से बड़ी तो नहीं हो सकती। और ये कौन सा ईमानदारी का तरीका है। नारा था कि काला धन लाएंगे और सबके बाटे 15 लाख आएंगे। नारा बदल गया, नारा हो गया काले धन वाली कंपनियों से चंदा बीजेपी में लाएंगे और सबके बाटे नहीं सही, लेकिन उस चंदे के माध्यम से बीजेपी के बाटे अरबों रुपए आएंगे। आज दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई। और वो चंदा किस किस से लिया गया? वैक्सीन की कंपनी से भी चंदा ले लिया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण, इस प्रकार से भ्रष्टाचार का जो औपचारीकरण करने का काम भाजपा ने किया है, इसके तो कुछ बचा ही नहीं। इसमें तो ईडी आईटी के मुकदमे कराओ और उससे चंदा लो। ये क्या तरीका है? ये उचित नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि सारी मर्यादाओं को तार तार करने का काम किया गया है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला है, बड़ा गंभीर मामला है। दुर्भाग्य से बहुत से मीडिया चैनल इस पर डिबेट भी नहीं कर रहे, क्योंकि मीडिया चैनल भी ऐसे कंपनियों के पास है जिनके स्वयं इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी ने ले रखे हैं। तो प्रजातंत्र के लिए ये सही नहीं है। प्रजातंत्र में जनता को सब जानने का अधिकार है। यही सवाल मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। एमपी साहब, अब ये ना सूचना है। जब कैमरे से स्टेप से थोड़ा दूर हो जाएगा।
ये राव साहब भाई मैं समझ बिठा जाऊँ मैं जितना मैं जाता हूँ सबने पूरी टीम ने ध्यान रखना है, आशीर्वाद रखना है। सम्मानित किया आ जाओ भाई आगे ना आ जाओ ना आगे ना आगे ना